तो चलो स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, जिस जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल, और इससे हम जर्नल एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन है अप्रैल महीने में हुए वो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब सीक्वेंसली है डेट वाइज। तो वो ट्रांजैक्शन क्या क्या है वो हम पहले देखते हैं, और उसका हम जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो 1 अप्रैल 2019, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। फिर 2 तारीख को क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000, गुड्स मनीषा से हमने परचेज किए। फिर 3 तारीख को ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ₹35,000, हमने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। फिर 4 तारीख को सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000, मतलब हमने गुड्स सोल्ड कर दिए। फिर 6 तारीख को रिसीव अ चेक फ्रॉम निधि ₹14,000, मतलब 6 तारीख को क्या हुआ, हमने निधि को गुड्स सोल्ड किए थे, उसका चेक आ गया, चेक हमने रिसीव किया। फिर 8 अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, हमने कुछ गुड्स था वो एज अ चैरिटी हमने दे दिया। फिर 12 अप्रैल को परचेस ऑफिस फर्नीचर ₹11,200, मतलब हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया। फिर 15 अप्रैल को कैश विड्रॉन फ्रॉम हाउस होल्ड पर्पज ₹5,000, हमने कैश कुछ विड्रॉ कर दी, मतलब ड्रॉइंग कर दी 5,000 की फॉर पर्सनल यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। फिर 17 अप्रैल को कैश सेल्स हुआ हमारा। फिर 19 को कमीशन पेड ₹3,000 बाय चेक, हमने चेक थ्रू 3,000 का कमीशन पेड कर दिया। फिर 21 तारीख को हमने टेलीफोन बिल भर दिया 2,000 का, ये सब बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही है। फिर 23 तारीख को स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश 2,200 की, हमने बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेज की। ये सब अप्रैल महीने की ट्रांजैक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। तो फिर हमें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जाना है, सिक्वेंसली डेट वाइज हमें ये सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ था, तो हम पहले डेट लिखेंगे यहाँ पे डेट कॉलम में 1 अप्रैल 2019। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस में कैश आई, मतलब असेट बढ़ी, इंक्रीज द असेट मतलब डेबिटेड, मतलब कैश अकाउंट डेबिट ₹1,50,000, वो हम डेबिट है इसलिए हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट भी हमारा बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, और वो क्रेडिट अमाउंट हम क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,50,000। तो अब हम लिखेंगे स्टूडेंट नरेशन। तो नरेशन मतलब ब्रीफ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम नरेशन लिखते हैं तो उससे पहले बीइंग ये वर्ड लिखना जरूरी होता है। ये भी एक ट्रेडिशनली अप्रोच है, ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, इसलिए हमें फॉलो करते हैं। तो तो यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इसकी ये समरी है कि बिजनेस स्टार्टेड, मतलब ये एंट्री हमने कैसे पास कर दी, किसके बेस पे, वो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे लिखना है, ताकि जब कोई यूजर देखे तो उसको अच्छे से वो उससे अच्छे से पता हो जाए कि इसलिए ये हुआ था, इसलिए ये एंट्री पास हो गई। इसलिए ये हम प्राइमरी बुक में ओरिजिनल बुक में ऐसे एंट्री करते हैं। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। फिर 2 तारीख को क्या हुआ था, तो यहाँ पे ऐसे लाइन कर देना। फिर 2 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज कर दिए मनीषा से। तो यहाँ पे कैश है, लेकिन हमने कैश में किए हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से किससे किए हैं वो यहाँ पे दिया गया है, या फिर बताया गया है हमें कि ये किससे हमने परचेज किए हैं। मनीषा से हमने ये गुड्स परचेज किए हैं, तो इसीलिए ये हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे 2 तारीख को क्या हुआ, हमने परचेज की, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की, 36,000 की,
तो 36,000 यहाँ पे डेबिट होगा अमाउंट। फिर टू मनीषा, तो मनीषा का अकाउंट हमें उसको पैसे पे करना बाकी है, इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा 36,000। तो यहाँ पे भी नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, या फिर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या फिर हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्रेडिट परचेज फ्रॉम मनीषा। तो ये हो गई दूसरी एंट्री। फिर चलते हैं आगे। फिर 3 तारीख, तो 3 तारीख को क्या हो गया ट्रांजैक्शन वो देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI ₹35,000, हमने SBI में अकाउंट ओपन किया 35,000 का। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन किया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक भी एक असेट है, वो इंक्रीज हो गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए थे 35,000। टू बैंक में हमने कैसे बैंक अकाउंट कैसे स्टार्ट करता है, जब हम पैसे भरते हैं तो यहाँ पे कैश हमने भर दिए तो कैश कम हो गई हमारी, तो कैश जब डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने लिखना है नरेशन। नरेशन क्या है, बीइंग बैंक ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI, या फिर ओनली ओपन अ बैंक अकाउंट। ये हो गई 3 तारीख की एंट्री। तो स्टूडेंट अब चलते हैं 4 तारीख की ओर। 4 अप्रैल को क्या हुआ, 4 अप्रैल 4/4/2019 सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट्स, हमने गुड्स सोल्ड किए टू निधि, निधि को, यहाँ पे जिसको सोल्ड किए उसका हमने नाम लिखा है, तो यहाँ पे भी हम ये क्रेडिट सेल है ऐसे मानेंगे, यहाँ पे भी हम क्रेडिट सेल है ऐसे एज्यूम करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट सेल कर दिया 14,000 का। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, निधि, निधि अकाउंट डेबिट 14,000 टू हमारा सेल हो गया, टू सेल्स अकाउंट 14,000। नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू निधि, तो देखो इस टाइप की एंट्री हो जाएगी। फिर है, आगे चलते हैं। फिर आती है 6 तारीख, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल में क्या हो गया, 6 अप्रैल में रिसीव अ चेक फ्रॉम निधि फॉर ₹14,000, जिसको हमने गुड्स उधार पर बेचा था, क्रेडिट पे बेचा था, उसने हमें चेक दे दिया, चेक फ्रॉम निधि रिसीव किया हमने चेक उससे 14,000 का। तो क्या हो गया, तो हमें चेक कहा जाएगा बैंक में, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू किससे आया, निधि से, किसने दिया, निधि, तो निधिज अकाउंट क्रेडिट 14,000। तो यहाँ पे नरेशन आएगा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम निधि, ऐसे। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे ही ये पेज खत्म हो गया, तो इस पेज की जो टोटल है, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितनी आई है, 2,49,000 डेबिट की और 2,49,000 क्रेडिट की। ये हम अगले पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो हम अब अगला पेज रखते हैं।
तो पिछले पेज की जो टोटल थी डेबिट क्रेडिट की, जो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी, तो इस पेज पे हम वो ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं 2,49,000, 2,49,000। फिर हम आगे चलते इस पेज की एंट्रीज की ओर। तो आगे की डेट है 8 अप्रैल 2019। तो 8 अप्रैल को क्या हुआ था? गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिवन एट चैरिटी। हमने कुछ गुड्स थे वो एज ए चैरिटी ऐसे बांट दिए। तो फिर एंट्री क्या पास होती है देखते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी को दे दिया, हमारा एक्सपेंसेस ही वन टाइम, तो वो इंक्रीज हो गया। चैरिटी कितनी? 1,500 की, 1,500 की चैरिटी हमने दे दी। तो गुड्स का किस में से गए? परचेस में से, जो हमने परचेस किए थे उसमें से गुड्स की गए, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गई। परचेस ए वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, वो डिक्रीज हो गई, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हो गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 1,500, यहाँ पे क्रेडिट पे भी हो गया 1,500। नरेशन बी गुड्स गिवन एज चैरिटी। फिर आ गया 12 तारीख, 12 अप्रैल आ गया। 12 अप्रैल को क्या हुआ था? 12 अप्रैल को परचेस ऑफिस फर्नीचर ₹11,200 को, यहाँ पे हमने ऑफिस फर्नीचर परचेस किया। लेकिन यहाँ पे हमने किससे किया, क्या किया, वो कुछ तारीख है, मतलब उसका नेम है क्या, किस एंटरप्राइजेस से किया, या फिर कुछ ट्रेडर्स का वगैरह नेम नहीं है। तो यहाँ पे ये कैश ट्रांजेक्शन है, हमने कैश देकर परचेस किया, या फिर चेक दिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, मतलब हमने यहाँ पे कैश ही दी है और कैश से हमने ऑफिस फर्नीचर परचेस किया। तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, असेट हमारी बढ़ेगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 11,200 टू कैश, कैश गई हमारी, तो कैश अकाउंट 11,500 बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेस। नरेशन हो गया। फिर चलते हैं 15 तारीख की ओर। तो 15 तारीख को बिजनेस में क्या हुआ था? तो 15 अप्रैल कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पज ₹5,000। हमने कैश विड्रॉ कर दी बिजनेस में से फॉर हाउस होल्ड पर्पज, फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ कर दी, तो क्या कौन सा अकाउंट होता है? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट रुपीज, कितने रुपए की कैश? हमने 5,000 की कैश विड्रॉ कर दी। टू, तो हमने कैश विड्रॉ कर दी फॉर पर्सनल यूज, तो कैश की इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। तो नरेशन आएगा बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या हाउस होल्ड पर्पज। तो ये हो गई 15 तारीख की एंट्री। फिर आगे चलते हैं। तो फिर 17 अप्रैल को क्या हुआ था? कैश सेल्स ₹2,300। हमने कुछ कैश सेल्स कर दिया, कुछ माल बेच दिया कैश बेसिस पे। तो हमें क्या हुआ? कैश आ गई तुरंत ही, क्योंकि हमने कैश सेल किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2,300 टू सेल, सेल हो गया हमारे बिजनेस का, तो सेल अकाउंट क्रेडिट 2,300 बीइंग कैश सेल्स। ये हो गया नरेशन बीइंग कैश सेल्स मेड।
ये हो गया नरेशन 17 तारीख का। फिर 19 तारीख 19 अप्रैल 2019 क्या हुआ? कमीशन पेड ₹3000 बाय चेक। हमने कुछ कमीशन था वो हमने पेड कर दिया, जो बिजनेस रिलेटेड ही था, लेकिन हमने कैसे पेड किया? बाय चेक, चेक ने पेड किया। तो अभी क्या एंट्री होगी? तो कमीशन एक्सपेंसेस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट 3000, और हमारा बैंक चेक गया, मतलब बैंक में से पैसे कटेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 3000 से। तो बीइंग कमीशन पेड बाय चेक, ये हो गया नरेशन। ऐसे हो गया इसका नरेशन। आगे चलते हैं 21 तारीख की ओर। 21 तारीख को क्या हुआ था? 21 तारीख को मतलब 21 अप्रैल को टेलीफोन बिल पेड ₹2000। हमने टेलीफोन बिजनेस का टेलीफोन बिल था वो हमने पेड कर दिया, लेकिन यहाँ पे बाय चेक या फिर अदर कोई लिखा नहीं है, अदर कोई मोड नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमने ऐसे एज्यूम करेंगे कि कैश ही पेड कर दिए ₹2000 के। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंसेस है, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने? 2000 के डेबिट कॉलम में 2002 कैश गई हमारी, कैश असेट है, डिक्रीज हो गई, तो क्रेडिट कितने अमाउंट से? 2000। तो बीइंग टेलीफोन बिल पेड, ये हो गया इसका नरेशन। सिंपल। अब 23 अप्रैल लास्ट, तो 23 अप्रैल को क्या हुआ वो देखते हैं। तो स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200। हमने बिजनेस के लिए कुछ स्टेशनरी परचेज की 2200 की फॉर कैश। यहाँ पे तो प्रॉपर ही लिखा है फॉर कैश, कैश देकर ही हमने परचेज की है। तो फिर यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2200 डेबिट कॉलम में 2 कैश, कैश क्रेडिट है इसलिए कैश क्रेडिट कॉलम में कैश के बराबर सामने 2200 बी स्टेशनरी परचेस। तो ये हो गई पूरे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इन जनरल। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, लेकिन अभी 23 तारीख है, उससे आगे भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए होंगे 30 तारीख को, फिर मई महीने के, फिर जून महीने के, ऐसे चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये पेज खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी हम टोटल करेंगे और ये टोटल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। लेकिन इसमें हम जो पिछले पेज की जो टोटल थी वो भी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा? तो इससे हमें मंथ वाइज टोटलिंग मिलेंगी डेबिट की और क्रेडिट की, या फिर मंथ वाइज मिलेगी अप्रैल महीने की, फिर हमें हम जो फाइनल अकाउंट करेंगे, मतलब जब ईयर एंड होगा, तो हमें टोटल मिलेगी, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट मिलेगी। इससे हमें एरर नहीं आएगा रिकॉर्डिंग इन बुक्स, रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग में। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि टोटल हमें करनी है, और जो कैरी फॉरवर्ड जो टोटल हमने इस पेज पे की है वो हमें अगले पेज में कैरी फॉरवर्ड करनी है, नेक्स्ट पेज पे। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी चलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ टोटल। तो यहाँ पे कितनी टोटल होती है? तो ये सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन की टोटल होती है 2,76,200, जो हम नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
तो यहाँ पे टोटल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल हो गया 2,76,200 डेबिट की और सेम एज क्रेडिट की। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो चलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जर्नल एंट्री का, और वो है जीएसटी रिलेटेड। हमने देखा है कि अभी जीएसटी न्यूली एडेड हुआ है आपके न्यू सिलेबस में, तो इसका एग्जाम्पल भी है। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है वो देखते हैं, और एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल रीड करेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो एग्जाम्पल है, जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन लिमिटेड ऑफ बिहार स्टेट। और उन्होंने सीजीएसटी का रेट दिया है 9% और एसजीएसटी का जीएसटी टैक्स रेट दिया है 9%। तो यहाँ पे सुमन लिमिटेड करके है, बिहार स्टेट के एक कोई फर्म है, और उनकी जनरल एंट्रीज हमें पास ऑन करनी है रिलेटेड टू जीएसटी। और उन्होंने सीजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी का रेट दिया है 9%, एज्यूम करने के बोला है, और सेंट्रल जीएसटी का रेट भी 9% उन्होंने दिया है। तो पहला क्या किया है उन्होंने, पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। मतलब उन्होंने कुछ गुड्स परचेज किए फ्रॉम झारखंड। तो ये जैसे कि हमने देखा है दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। तो ये झारखंड से मंगाई है गुड्स, ये झारखंड से हुई है ट्रांजेक्शन, तो ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख टू उत्तर प्रदेश। उन्होंने कुछ माल बेचा, उत्तर प्रदेश का कोई फर्म है, उनको उन्होंने माल बेचा। तो ये भी बिहार में नहीं है, इसलिए वो ये उत्तर प्रदेश में बेचा है, तो फिर ये भी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। देन थर्ड है, सोल्ड गुड्स ₹4 लाख लोकली टू रोहित। यहाँ पे उन्होंने गुड्स लोकली किया है, लोकली गुड्स सोल्ड किया है टू रोहित को, तो ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। तो समझिए बच्चों, ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। फिर नेक्स्ट है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 बाय चेक। उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। मतलब हम यहाँ पे जीएसटी कब लगाते हैं, जब कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जब हम गुड्स लेते हैं या फिर सर्विसेज भी लेते हैं तो जीएसटी लगता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम सर्विसेज में आता है, इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम में भी जीएसटी लगेगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000। हमने फर्नीचर परचेस किया ऑफिस के लिए 50,000 का, ये भी इंट्रास्टेट है, ये भी लोकल ही किया है, तो ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है। तो अभी हम चलते हैं आंसर की ओर। तो पहला क्या है, बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। झारखंड से हमने कुछ गुड्स परचेस किए। तो जनरल एंट्री क्या होती है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे डेट नहीं दी है, तो हम कुछ डेट एज्यूम करते हैं, जैसे कि या फिर नहीं दी है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एग्जाम्पल में दी हो तो लिखेंगे। तो यहाँ पे नहीं दी है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर एज्यूम करके लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बॉट गुड्स ₹3,50,000 फ्रॉम झारखंड। तो यहाँ पे परचेसेस की एंट्री होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट, ₹3,50,000। और यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी परचेसेस पे लगता है तो उसे बोलते हैं इनपुट आईजीएसटी, और वही आईजीएसटी आउटपुट सेल्स पे लगता है तो उसको बोलते हैं आउटपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी, मतलब परचेस का आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो 3,50,000 पे 9% कितना होता है बच्चों, 63,000 टू। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अदर फर्म का नेम दिया है या फिर क्रेडिट पे हमने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है ट्रांजैक्शन में, इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो फिर यहाँ पे कैश अकाउंट, तो ये कैश हमने पहले 3,50,000 किया, फिर 63,000 का टैक्स पेड किया, तो हमारी टोटल कैश कितनी गई, 4,13,000। समझ में आ गई एंट्री।
यहाँ पे एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट 3,50,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेस पे टैक्स भी तो पे किया 63,000 का, मतलब 3,50,000 पे 18%, क्योंकि आईजीएसटी इंक्लूडिंग सीजीएसटी प्लस ये इज इक्वल टू आईजीएसटी 18%। तो 3,50,000 का 18% 63,000 और टू कैश 4,13,000। तो यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम झारखंड। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब यहाँ पे मैं एंट्री नंबर ही लिखती हूँ डेट की जगह। सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हमने 2 लाख का माल बेचा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है क्या, क्रेडिट में बेचा या कैश में बेचा या कोई फर्म नेम दिया है क्या? नहीं, इसीलिए ये कैश में ही बेचा है। तो सेल किया है मतलब हमें कैश आ गई है, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे जब परचेस पे टैक्स पे किया होगा तो सेल्स पे भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितना होगा, तो पहले हम कैश अकाउंट डेबिट एंट्री पास कर लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करके टैक्स और सेल्स निकालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना है 2 लाख का, तो सेल्स के सामने ही बराबर 2 लाख 2। यहाँ पे जब हमने परचेस किया था तो इनपुट आईजीएसटी लिया था, क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। ये भी इंटरस्टेट ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये सेल्स की है, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स पे आउटपुट आईजीएसटी लगता है। तो 2 लाख पे 18% कितना होता है? 36,000। तो यहाँ पे कैश हमने टोटल कितना पे किया 2,36,000। तो यहाँ पे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री होती है। क्लियर? तो अब चलते हैं तीसरी एंट्री के बाद। तो तीसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स ₹4 लाख लोकली टू रोहित। यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड किए हैं रोहित को, और उनको ये लोकली किए हैं, मतलब बिहार स्टेट में ही किए हैं, और ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे रोहित का नाम है, किसको हमने सोल्ड किए हैं उसका नाम दिया है, लोकली किए हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो एंट्री क्या पास होगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना होगा 4 लाख। यहाँ पे रोहित का अकाउंट कितने से होगा वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे पहले। फिर यहाँ पे सेल्स हुआ है तो यहाँ पे जीएसटी भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे सीजीएसटी 9% लगेगा और एचजीएसटी 9% लगेगा। लेकिन सेल्स पे है तो फिर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 9% टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 9%। तो 4 लाख पे 9% कितना होता है 36,000। तो टोटल रोहित को कितने पे करने हैं, रोहित का अकाउंट का कितना डेबिट होगा 4 लाख प्लस 36,000 मतलब 4,72,000 इतना डेबिट होगा उसका अकाउंट। तो नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित
locally sold to Rohit on credit. लिख लीजिए ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 बाय चेक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया फर्म का, तो बाय चेक किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब हमने ये तो इंट्रास्टेट ही ट्रांजेक्शन हो गई। तो हमने क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर इंश्योरेंस एक सर्विसेज है, तो सर्विसेज पे भी हमें जीएसटी लगता है। तो हम पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं कैसा हुआ। तो पहले इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कितना था 30,000 का, 30,000 पे 9% कितना होता है 2,700। तो टोटल कितना हुआ 35,400। इतना हमें बैंक से पे करना है रुपीज। बीइंग हमने यहाँ पे बैंक क्यों लिया, क्योंकि प्रीमियम दिया है बाय चेक, बाय चेक प्रीमियम दिया है इसलिए बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेड बाय चेक। ये हो गई फोर्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री। अब लास्ट वन फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ये लिख लीजिए। तो लास्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस ₹50,000। हमने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, लेकिन यहाँ पे बाय चेक दिया नहीं है या फिर कोई फर्म का नाम नहीं दिया है, तो हमने ये कैश में लिया है। ऐसा ही होता है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ। जब असेट इंक्रीज होता है तो असेट अकाउंट डेबिट होता है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर हमने परचेज किया और ये इंट्रा ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी लगेगा। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हमने परचेज पे भी टैक्स भरना तो पड़ता ही है। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे फर्नीचर की कितनी अमाउंट थी 50,000, तो 50,000 के 9% सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना हुआ 4,500, 4,500 सीएसजीएसटी, तो टोटल अमाउंट हुआ 59,000। ये हुई लास्ट वन। तो नरेशन हो गया बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेस। ये हो गई मेन एंट्रीज जीएसटी की, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम ये कैलकुलेशन शीट पहले देखते हैं, उसके बाद हम सेट ऑफ की एंट्रीज करते हैं। तो कैलकुलेशन शीट के हम जब जीएसटी पेबल करते हैं, हमें जीएसटी भरना है या कितनी लायबिलिटी आई है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये शीट द्वारा हम पहले देखते हैं। तो जब हम जीएसटी पे करते हैं तो जो हमें सेल पे मतलब जो सेल पे जीएसटी हुआ है वो हमें पेड करना होता है। तो यहाँ पे इस 5 जर्नल एंट्री थ्रू हमें जीएसटी लायबिलिटी कितनी आई वो हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी और मतलब जीएसटी ऑन सेल कितनी है वो देखने। तो सीजीएसटी, तो यहाँ पे जो सीजीएसटी का मतलब सेल पे जो लायबिलिटी आई है सीजीएसटी की वो है 36,000, सीजीएसटी की लायबिलिटी है 36,000। वैसे ही सेम
SGST की सेल पे ही आई है 36,000। बाकी के कोई भी बाकी की जर्नल एंट्री में जो CGST या SGST आउटपुट नहीं है, इस एंट्री में भी है, इसलिए हमने लिखा है। फिर आई IGST, तो IGST की कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे IGST सेल हुआ है सेकेंड एंट्री में और उसके IGST आई है 36,000, तो ये हुआ 36,000। तो हम ये सारी की सारी पे करेंगे क्या, तो नहीं, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। मतलब हमने पहले जो परचेस किया है, कुछ भी परचेस किया है जो फॉर्म रिलेटेड हो, उस पर हमें क्रेडिट लेना है। फिर क्रेडिट लेके जो लाइबिलिटी आती है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलता है CGST के परचेस पे, IGST के परचेस पे एज वेल एज SGST के परचेस पे। तो यहाँ पे हमने परचेस भी किया है, तो CGST का परचेस हम कहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे हमने इंश्योरेंस पे किया है और उस पे जो CGST इनपुट है वो हमने दिया है ऑलरेडी, कितना 2700 का, प्लस हमने फर्नीचर खरीदी किया था और उस पे भी हमने 4500 का परचेस का दिया था। तो ये प्लस ये दोनों मिला के कितने हुए, तो 7200। तो ये परचेस का हुआ, ये और ये परचेस का हुआ, जो हमने टैक्स ऑलरेडी पेड किया है परचेस पे। सेम हमने SGST का भी किया है, SGST का भी सेम हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट का। तो इनपुट का इसका हमें क्रेडिट लेना ही है, फिर हम पे करेंगे। तो फिर IGST का क्या हुआ, तो हमने IGST भी परचेस किया था 63,000 का। तो हमने आउटपुट लाइबिलिटी थी हमारे 36,000 और हमने परचेस को ऑलरेडी पे किया है 63,000। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक्सेस पे किया है, तो गवर्नमेंट हमें वापस पैसा देगा क्या, तो नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो हम आपने एक्सेस पे किया है वो आप सेट ऑफ कर लीजिए। तो IGST CGST के अंडर सेट ऑफ होता है, सिर्फ IGST है वो CGST के अंडर ही सेट ऑफ होता है। तो जो एक्सेस हुआ है, मतलब एक्सेस जो हमने पेड किया है परचेस पे, वो कितना है 27,000 है, वो हमने सेट ऑफ कर लिया CGST के अंडर। हाँ, तो फिर अभी क्या होगा कि अब टोटल लायबिलिटी कितनी आएगी, तो पहले हमें CGST देखना है। CGST हमें 36,000 पेबल आ रहा था, फिर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला 7,200 का, तो फिर हमें IGST का सेट ऑफ ही तो मिला, कितना 27,000 का। तो हमें एक्चुअल पेबल CGST एक्चुअल पेबल कितना आया 1,800 ओनली। सेम हम SGST का देखते हैं। SGST का हमें आउटपुट आ रहा था 36,000 और उस पर हमें सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला 7,200 का इस दो एंट्री में। तो हमें SGST पेबल आ रहा है 28,800, लेकिन IGST हमें पेबल नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेस एक्सेस भर दिया है, इसलिए। तो IGST यहाँ पे नील आ रहा है, IGST नहीं आ रहा है। तो हमें एक्चुअल पेबल कितना आ गया, CGST 1,800 प्लस SGST 28,800, तो एक्चुअल पेबल हमें टोटल पेबल 30,600 आ रहा है। ये आ गई कैलकुलेशन शीट। तो ये आप वर्किंग नोट ऐसे करके लिख लीजिए। तो हम आगे सेट ऑफ की एंट्रीज देखते हैं। तो सेट ऑफ की एंट्रीज इस कैलकुलेशन शीट के ऊपर हम बनाएंगे। तो पहले है आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, जो हमें भरना है टू इनपुट CGST कितना आ रहा था हमें 7,200 क्रेडिट में। इसके साथ हमने सेट ऑफ किया था IGST का 27,000 का। तो इनपुट IGST अकाउंट 27,000। तो यहाँ पे टोटल CGST कितना आया 34,200 बीइंग सेट ऑफ एंट्री। फिर 7th एंट्री देखते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री, फिर हमने सेट ऑफ ले लिया। आउटपुट SG एंट्री अकाउंट डेबिट,
7,200 to input SGST account. Being set of entry. एट। तो यहाँ पे IGST का भी तो सेट ऑफ मिला, तो आउटपुट IGST 36,000 टू इनपुट IGST 36,000। इसका पूरा का पूरा सेट ऑफ लिया हमने, ये पूरा का पूरा नील हो गया, ये पेबल भी नहीं आ रहा है और पेड भी करना भी नहीं है और एक्सेस भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। अब 9, अब हमें पे करना है, तो पे कितना करना है, वो CGST 1800 और SGST 28,800, टोटल हमें 30,600 का पे करना है गवर्नमेंट को GST। तो यहाँ पे आउटपुट CGST कितना, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 1800, फिर हमें आउटपुट SGST अकाउंट कितना 28,802। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिकली हम ये जो GST का पेमेंट है वो ऑनलाइन करते हैं, हम ऑनलाइन ही पे करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इसका हो जाता है गवर्नमेंट को, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लायबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। हम इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हम बैंक थ्रू जाते, बैंक चेक देते हैं क्या, या बैंक थ्रू ये ट्रांजेक्शन होती है क्या, नहीं। हमने डायरेक्ट कैश दिए है क्या गवर्नमेंट को, अभी तक नहीं। तो हमें ये पेबल है, तो हमें देना है, ऑनलाइन दिया है हमने, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट ऐसे किया है। तो इसका टोटल हो जाता है 30,600, इतना हमने टैक्स लायबिलिटी पे की। तो बीइंग पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ही जो जर्नल का पार्ट है, जो जर्नल एंट्री का ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज होती है, जो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बुक होता है, उसके जो 2 एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे हमने ले लिए हैं, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं लेजर की ओर। जर्नल हो गया, अब सेकंड बुक है लेजर। तो लेजर क्या है वो देखते हैं, उससे पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए।